आज हम देखेंगे साक्ष्यों के संबंध में न्यायाधीश की शक्तियां। पावर्स ऑफ जज विद रेस्पेक्ट टू विटनेस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कई धाराओं में न्यायाधीश को साक्ष्यों के बारे में अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों से न्यायाधीश साक्ष्यों के क्रम और पेशकरण का नियमन करता है, व्यर्थ और अश्लील प्रश्नों से साक्षी की रक्षा करता है और आवश्यकता अनुसार मामले की तह तक पहुंचने के लिए स्वयं साक्षियों से प्रश्न भी पूछता है। धारा 135 और 136 से न्यायाधीश साक्ष्यों के क्रम को नियमित करता है। सामान्यतः साक्षी दीवानी और दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों के अनुसार न्यायालय में पेश किया जाता है, परंतु यदि किसी मामले में विधि के अभाव के कारण कठिनाई हो तो धारा 135 के अनुसार न्यायालय के विवेक द्वारा साक्ष्यों का पेश किया जाना विनियमित होता है। धारा 136 के अंतर्गत न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह जब कोई पक्षकार किसी तथ्य पर साक्ष्य देना चाहता है तो न्यायाधीश उससे पूछ सकता है कि साबित होने पर वह तथ्य किस प्रकार वाद से सुसंगत होगा, और यदि वह समझता है कि साबित होने पर वह तथ्य सुसंगत नहीं होगा तो उस पर साक्ष्य ग्रहण नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि धारा 136 में कही गई है कि यदि किसी तथ्य की सुसंगति किसी अन्य तथ्य पर निर्भर है तो न्यायाधीश दोनों में से किसी भी तथ्य को पहले और दूसरे तथ्य के बाद में साबित किए जाने की अनुमति दे सकता है। धारा 146 में किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता पर धक्का पहुंचाने के लिए प्रति परीक्षा में विरोधी पक्षकार को ऐसे प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया है जो साक्षी की शील पर दोष लगाते हैं, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर साक्षी को प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या उसे किसी शास्ति या संपहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षता या परोक्षता उच्छन्न रखने की प्रवृत्ति रखता हो। परंतु धारा 148 में साक्षी की सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रावधान किया गया है कि साक्षी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। धारा 149 में यह स्पष्ट किया गया है कि साक्षी के शील पर दोष लगाने वाला प्रश्न उस अवस्था में नहीं पूछा जाना चाहिए जबकि पूछने वाले के पास उसका युक्तियुक्त आधार न हो। यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया है तो न्यायालय द्वारा 150 के अंतर्गत मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट वकील के खिलाफ उच्च न्यायालय में की जा सकती है। धारा 151 में न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछ का जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, नहीं पूछने देगा जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में जिनका जानना या निश्चय करने के लिए जरूरी है कि विवादक तथ्य थे या नहीं। धारा 152 के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रश्नों को भी साक्षी से नहीं पूछने देगा जो उसकी राय में साक्षी को अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से पूछे गए मालूम होते हैं, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, जिस रूप और ढंग से पूछा गया है वह अनावश्यक तौर पर गवाह के लिए संतापकारी मालूम होता है। इस संबंध में निर्णित वाद देखते हैं हिमांशु सिंह वर्सेस सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। इसमें सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 165 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 में
पूरक संबंध दिए गए हैं कि दोनों धाराओं के प्रभाव से दो तत्व मिलते हैं। पहला, साक्षियों की किसी भी प्रकरण पर परीक्षा करने का न्यायालय का विवेकाधिकार है, और दूसरा, न्याय की सफलता के लिए साक्षी की परीक्षा आवश्यक प्रतीत होती है तो न्यायालय के लिए आज्ञापक प्रभाव होगा। न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के रूप में यह जाना जाता है। न्यायालय सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या उनका उचित साक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी समय किसी भी साक्षी पक्षकारों में से किसी भी सुसंगत या विसंगत प्रश्न के बारे में प्रश्न कर सकेगा और किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा, और न तो पक्षकार या उनके अभिकर्ता हकदार होंगे कि किसी प्रश्न या आदेश के बारे में कोई आक्षेप करे, परंतु न्यायालय की यह शक्ति सुसंगत तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।